हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो देखिए, काफ़ी दिन बाद हम अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि डेली बेसिस पर आपको यहां पर मॉर्निंग 7 AM मिलेगी। और आज क्या है? आज है आपका 20 अक्टूबर 2020। ठीक है, 20 अक्टूबर 2020 का आपका एक करंट अफेयर सेशन होगा। बाकी आप सेशन को देखकर समझ पाएंगे कि आपके लिए जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो आपको कितने फ़ायदेमंद लगेंगे। अगर सेशंस आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करते रहें और डेली हमारी ये सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। अगर किसी दिन भी स्किप होगा तो मैं वहाँ पर अगले दिन आपको दोनों दिन की वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सो दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो हर एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि ऑब्वियसली जिस एग्जाम में भी आपका डेली करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसी एग्जाम के लिए ये आपका सेशन इंपॉर्टेंट होगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज़ को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपने सुना होगा, पिरामिड इंटरप्राइजेस। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना एक न्यू डायरेक्टर फॉर्म किया है, अपॉइंट किया है। अब उसके फॉर्म में किसे इन्होंने अपॉइंट किया है, या आपको यहाँ पर सवाल पूछा गया है। बड़ी इंटरप्राइज है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्यों ऐसी बड़ी है, क्या ऐसा रीज़न है कि आपका सवाल बन सकता है, इसलिए बन सकता है क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टर नियुक्त किया है वो है आपके कुणाल बहल। अब देखिए, कुणाल बहल को अगर आप जानते हैं तो मैं अगर आपको उसके बारे में जानकारी दूं कि पिरामिड इंटरप्राइज ने स्नैपडील के जो सीईओ हैं वो हैं आपके कुणाल बहल। ठीक है, ये आपसे पूछ ले जाता है क्योंकि अलग अलग एग्जाम में कौन सी कंपनी का कौन सीईओ है, कौन एमडी है, ये आपसे सवाल बनते रहते हैं। तो पिरामिड इंटरप्राइजेज ने स्नैपडील कंपनी के जो सीईओ हैं यानी कि कुणाल बहल, उनको कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स लॉ प्रैक्टिस के लिए अपना फ्री डायरेक्टर अपॉइंट किया है। ये आपको याद रखना है। कंपनी ने सुहेल नथानी और कुणाल बहल को कंपनी के अतिरिक्त निदेशक पद पर अगले 5 सालों के लिए नियुक्त किया है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि भाई पिरामिड इंटरप्राइजेज का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है आपका मुंबई में। और अगर मैं बात करूं कि पिरामिड इंटरप्राइजेज की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1984 इज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ द पिरामिड इंटरप्राइजेज। तो ये आपका पहला सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की नेवी को INS सिद्धूवीर पनडुब्बी लीज पर दी गई है, यानी कि विच कंट्रीज नेवी हैज बीन गिवन द INS सिद्धूवीर सबमरीन ऑन लीज। तो देखिए, ऑब्वियसली अगर एक कंट्री किसी कंट्री को कुछ ऐसी चीज़ें लीज पर देती हैं और ऊपर से जहाँ पर आपका खुद का कंट्री इन्वॉल्व हो, तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, एक्चुअली में इंडिया ने अभी म्यांमार को ये लीज पर दिया है। तो ये है आपकी INS सुदुबीर पनडुब्बी। तो भारत ने म्यांमार की जो नेवी है उसको 1 किलो वर्ग की पनडुब्बी, जिसका नाम क्या है INS सुदुबीर पनडुब्बी, उसे लीज पर देने का अनाउंसमेंट किया। अगर मैं सिंधुवीर पनडुब्बी की बात करूं तो ये आपकी डीजल इलेक्ट्रॉनिक हमला करने वाली पनडुब्बी है, जिससे सोवियत संघ ने डिज़ाइन एवं उसका निर्माण किया है। यह पनडुब्बी म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी। अगर मैं म्यांमार देश की राजधानी की यानी कि कैपिटल की बात करूं तो ये आपकी क्या है, इस देश की कैपिटल है, दैट इज न्यायपितो। ठीक है, म्यांमार देश का अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो वो आपके कौन है, विन मिंट। तो ये आपका यहाँ पर मैंने दूसरा सवाल बताया। अगला सवाल है, किस स्टेट के होलोंगी में AAI ने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करने की घोषणा की है, यानी कि इन विच स्टेट वुड AAI, यानी कि आपका ये क्या है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया है कि कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेट हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, ये इनका बेसिकली प्रोटोटाइप है जिसका यहाँ पर डिज़ाइन आपको दिखाया गया है। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो आने वाले आपके 2 साल हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य में होलोंगी में AAI ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण करने का आपका कार्य पूरा कर दिया है। इस रिपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल का जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा, 4100 वर्ग मीटर होगा, जबकि पीक आवर में 200 यात्रियों की लैंडिंग यहाँ पर कराई जा सकती है। और इस एयरपोर्ट में 8 चेक इन एनकाउंटर एस्टेब्लिश करे जाएंगे। अगर मैं आपसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करूं तो सभी को पता होगा ईटानगर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ के प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो ये हैं आपके पेमा खांडू। तो ये आपका एक और सवाल हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर हाथ धोना रोको कोरोना अभियान को शुरू किया है, यानी कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द कैंपेन स्टॉप वॉशिंग हैंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ ग्लोबल हैंड वॉश डे।
तो ये आपको बताना था। तो देखिए यूपी गवर्नमेंट ने ये एक अभियान शुरू किया है, हाथ धोना रोको कोरोना। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर हाथ धोना रोको कोरोना अभियान को शुरू किया है। आपने अलग अलग एग्जाम देखे होंगे, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम में आपकी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले ये भी जो मेन अभियान होते हैं, इनसे आपके जनरली क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इनका अभियान है, इनको शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों एवं सामान्य लोगों के बीच साफ सफाई के महत्व को बढ़ावा देने का बात है। ठीक है, राज्य के डीएम ने सभी स्कूलों में 10 से 12 बजे तक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और साथ ही में 10-10 लोगों का एक समूह अच्छे ढंग से धोने के तरीकों को साझा करेगा। मतलब इस तरीके की इन्होंने यहाँ पर अभियान की शुरुआत की है। अगला सवाल आपके सामने है, भारत के पहले सेवियर सिबलिंग का नाम क्या रखा गया है? What was the name of India's first savior sibling? तो देखिए इनका नाम आपको याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ये कौन है? काव्या। तो ये काव्या है, भारत की पहली सेवियर सिबलिंग काव्या सोलंकी बनी है। काव्या को नोवा आईवीएफ द्वारा तैयार किया गया है, जिनके माता पिता ने अपने बेटे अभिजीत को थैलेसीमिया से जान बचाने के लिए आईवीएफ के जरिए काव्या को जन्म देने का निर्णय लिया, जिससे उनके बोर मैरो से उनके भाई की जान बचाई जा सकी। 6 साल के अभिजीत को 80 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अब तक गुजरना पड़ा है। बिना बोन मैरो के अभिजीत 30 साल से ज़्यादा तक नहीं जी सकता है। तो देखिए ये कुछ आपका रिलेटिव इस तरीके की चीज़ें बन जाती हैं कि भाई किस तरीके का आपका इस तरीके का नया साइंटिफिक इन्वेंशन होता है, जहाँ पर इस तरीके की आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आईवीएफ इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली आपको याद रखना है कि ये पहला कौन था, ये है आपके काव्या। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि हु वॉज अपॉइंटेड एज स्पेशल पुलिस सुपरवाइजर फॉर एमपी बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर ये भी आपका एक सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखेंगे। तो ये है आपके मृणाल कांति दास। तो ये है आपका लोगो किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो भारत का जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एमपी के जो उपचुनाव हैं उनके लिए एम के दास को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। एम के दास वर्ष 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रख लेंगे। उनके बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के कारण उन्हें मणिपुर पुलिस के जनरल पद पर भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर मैं आपकी एमपी की बात करूं तो एमपी का जो कैपिटल है वो क्या है, आपका भोपाल है। और अगर मैं बात करूं वहाँ के प्रेजेंट जो आपके चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। अगला सवाल है, किस शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, यानी कि किसे शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, यानी कि हु वाज अवॉर्डेड द आर्म्स रामानुजन अवार्ड 2020, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो देखिए एकदम आसान सवाल है, ये आपका दिया गया है शाही इवरा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा अलग अलग एग्जाम से आपके अवार्ड्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये जो आपका आर्म्स रामानुजन अवार्ड है किसे दिया गया है, शाही इरवा को। ये है आपके शाही इरवा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो कि यूएस से है के शाही इरवा को साल 2020 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। इन्हें कॉम्बिनेटरियल और जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री टोपोलॉजी होती है उनमें उच्च आयामी विस्तारकों और 3D एकात्मक समूहों के लिए गोल्डन गेट्स पर उनकी उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गणित के अंदर यानी कि मैथ्स के अंदर 32 वर्ष की कम की आयु के व्यक्तियों द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो कौन है ये आपके शाही इरवा। अगला सवाल है, लॉन्च पुस्तक सी इज फॉर कैट एंड डी इज फॉर डिप्रेशन के लेखक कौन है, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक सी इज फॉर कैट एंड डी इज फॉर डिप्रेशन। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा बुक्स और राइटर से रिलेटेड आपके सवाल बन जाते हैं। तो याद रखना है, सी इज फॉर कैट एंड डी इज फॉर डिप्रेशन के जो लेखक हैं ये है आपके कैरवी भरत राम। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो प्रसिद्ध लेखक कैरवी भरत राम ने सी फॉर कैट एंड डी फॉर डिप्रेशन पुस्तक का लिखा है। इस पुस्तक को स्कॉलस्टिक इंडियन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में प्रिया कुरीन के चित्रों को भी अंकित किया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने मानसिक एवं जो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य वाली बीमारियां होती हैं उनके बारे में मुख्य प्रकाश डाला है।
जिससे के तहत लोग इनमें प्रति सचेत रहेंगे। यानी कि बेसिकली इस तरीके की चीज़ें कि भाई किस तरीके की परेशानियां आपके साइकोलॉजिकल ऑर्डर या फिर आपकी बायोलॉजिकल ऑर्डर में हो सकती हैं, उसके लिए ताकि लोगों को हम इन्फॉर्म कर सकें, उनको हम किसी चीज़ को लेके गाइडेंस दे सकें। तो यहाँ पर ये बुक लिखी गई किसके द्वारा? कैरवी भरत राम के द्वारा। अगला है नेपाल में किसे जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी का मानक रैंक दिया गया है, यानी कि हु इज गिवन द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी इन नेपाल। तो देखिए ये हैं आपके मनोज मुकुंद नरवणे। अब देखिए अगर मैं मनोज मुकुंद नरवणे की बात करूं, सभी को पता है भारतीय सेना प्रमुख है ये मनोज मुकुंद नरवणे। इनको नेपाल सरकार द्वारा जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी का मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। नेपाली परंपरागत सम्मान समारोह में नेपाली जो आपके प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, इनके द्वारा जनरल नरवणे को यह सम्मान दिया गया। नेपाल की तरफ से 1950 में पहली बार इस सम्मान की शुरुआत की गई थी। तो याद रखेंगे ये है आपका ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी इन नेपाल किसको दिया गया है? हमारे भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को। तो देखिए ये था हमारा आज का सेशन, जहाँ पर मैंने आज की जो भी इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ बनती हैं वो आपके साथ डिस्कस करी, और बाकी की चीज़ें मैं कल आपसे मिलूंगा। और भी कोई अगर वीडियो होगी तो मैं आपके साथ अभी कंटिन्यू करूंगा हमारे यूट्यूब पर इन सेशंस को। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और मैं कल मिलता हूं आपसे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।